हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल नवरात्रि का पहला दिन है और माता शैलपुत्री की इसमें पूजा होती है। आपको बता दें कि शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अधिक है और उसे जो हिला नहीं सकता, क्योंकि हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे में भगवान भी इसी तरह और अधिक विश्वास होना चाहिए भगवान पर, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है दोस्तों। और इनकी कहानी इस प्रकार से है दोस्तों। एक बार राजा प्रजापति जो दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला लिया, तो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। लेकिन भगवान शिव को इन्होंने देवी सती भली भांति थी, तो उनके पास निमंत्रण आएगा उनको लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी वो सती। तो भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई तो निमंत्रण आया नहीं है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। अब सती नहीं मानी, लेकिन बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती का न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें अनुमति दे देनी पड़ी। तो जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ जो सती थी वो पहुंची, तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर लिए हैं और सिर्फ उनकी जो माता हैं वो स्नेह से उन्हें गले लगा रही हैं, और बाकी बहनें जो हैं उनका उपहास कर रही हैं। सती के पति जो थे भगवान शिव को कह रही थी कि अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हो पाया। और फिर अगले ही पल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया दोस्तों, जिसकी कल्पना स्वयं राजा दक्ष ने भी नहीं की। उन्होंने यज्ञ में खुद को सुहा कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को इस बारे में जब पता चला तो वो बहुत दुखी हुए और दुखी होकर गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उन्हें यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय पर के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री माँ यानी शैलपुत्री का वास काशी नगरी में वाराणसी में माना जाता है दोस्तों। और वहाँ एक प्राचीन मंदिर है, यानी बहुत पुराना मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है दोस्तों कि यह माँ शैलपुत्री सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूर्ण हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी माँ शैलपुत्री का दर्शन करता है, उनके फिर अगले जो भी है, उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं राजा दक्ष ने नहीं की। तो सभी ने सोचा कि यज्ञ में खुद को स्वाहा कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। तो भगवान शिव को जैसे जैसे ही पता चला तो दुखी हो गए और गुस्से की ज्वाला में वो जलते हुए शिव जी जो थे उस यज्ञ को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। तो सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अब मेन ये है दोस्तों कि काशी नगरी में आपको मैंने बताया कि वाराणसी में जो मंदिर है वो बहुत ही फेमस है, बेहद प्राचीन मंदिर है दोस्तों, जिसके बारे में मान्यता है कि शैलपुत्री सिर्फ दर्शन करने से ही माँ के दर्शन कर से भक्तजनों की मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि नवरात्रि के जो पहला दिन होता है, यानी इस दिन अगर माँ शैलपुत्री के इस दर्शन करते हैं तो उनके सारे जो वैवाहिक जीवन के जो कष्ट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसलिए इन्हें वृषभ रूठा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में त्रिशूल है दोस्तों। और इस विषय में आप क्या सोचते हैं,
हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो देखने में आपका शुक्रिया दोस्तों। ओके, बाय बाय।